नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में जानते हैं, किंतु जब बात भगवान शंकर की आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वे अवतार नहीं लेते, बल्कि वे शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित होते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु के जैसे ही भगवान शिव के भी अवतार होते हैं। विभिन्न पुराणों में भगवान शिव के वैसे तो कई अवतारों का वर्णन है, किंतु उनमें से 19 सबसे प्रमुख माने जाते हैं। वैसे तो पुराणों में भगवान शिव के दशावतार एवं उनके 11 रुद्रावतार के बारे में भी बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है, किंतु इस वीडियो में हम भगवान शिव के उन 19 मुख्य अवतारों के बारे में बात करेंगे। उनके पहले अवतार हैं वीरभद्र। भगवान शिव और माता सती की कहानी तो हम सभी लोग जानते हैं। अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शंकर की निंदा किए जाने पर माता सती ने उन्हीं के यज्ञ कुंड में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शंकर को यह समाचार मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे भूमि पर दे मारा। उसी जटा से महाभयंकर वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। महादेव के आदेश पर उसने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर उसी यज्ञ कुंड में झोंक दिया। उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष की सहायता के लिए आए देवराज इंद्र और सभी देवताओं को तो वीरभद्र ने बात ही बात में पराजित कर दिया। औरों की तो छोड़िए, स्वयं श्री हरि विष्णु भी वीरभद्र पर अंकुश नहीं लगा पाए थे। भगवान शंकर के दूसरे अवतार का नाम है महर्षि पिपल्लाद। ये महान शिव भक्त महर्षि दधीचि के पुत्र थे। एक बार इन्होंने देवताओं से पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि मेरे पिता दधीचि की असमय मृत्यु हो गई। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि शनिदेव की कुदृष्टि के कारण ही ऐसा हुआ। इस पर पिपल्लाद बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव को नक्षत्र मंडल से गिर जाने का श्राप दे दिया। तब देवताओं के बार बार कहने पर उन्होंने शनिदेव को दिया श्राप वापस तो लिया, लेकिन उनसे कहा कि वे 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। ऐसी मान्यता है कि महर्षि पिपल्लाद का नाम लेने पर शनिदेव उस पर अपना प्रभाव नहीं डालते। भगवान शंकर के तीसरे अवतार हैं नंदी। शिलाद नामक एक मुनि थे जो ब्रह्मचारी थे। एक बार उनके पितरों ने उनसे यह प्रार्थना की कि आपके संतानहीन रहने के कारण हमें मुक्ति नहीं मिल रही है, इसीलिए कृपया संतान उत्पत्ति कर हमें इस योनि से मुक्ति दिलवाइए। अब शिलाद तो ब्रह्मचारी थे, इसलिए विवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने संतान कामना हेतु भगवान शंकर की घोर तपस्या की। महादेव के प्रसन्न होने पर शिलाद ने उनसे एक पुत्र की कामना की। तब भगवान शंकर की कृपा से उन्हें भूमि को जोतते हुए एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। बाद में नंदी को भगवान शंकर ने अपने गणों का अध्यक्ष भी बनाया। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ हुआ था। भगवान शंकर के चौथे अवतार हैं भैरव। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को अपने महान होने का अभिमान हो गया। उनके अभिमान को भंग करने के लिए उनके समक्ष एक अग्निपुंज उत्पन्न हुआ। उस अग्निपुंज को देखकर भगवान ब्रह्मा के 5वें मुख ने भगवान शंकर की निंदा कर दी। यह सुनकर भगवान शंकर उसी तेज पुंज से महाभयंकर भैरव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखून से भगवान ब्रह्मा के उस 5वें मुख को काट डाला। लेकिन ऐसा करने पर भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इसे बाद में उन्होंने महादेव की कृपा से काशी में जाकर उतारा। भगवान शंकर के 5वें अवतार माने जाते हैं अश्वत्थामा। इन्हें काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर का अंशावतार माना जाता है। महाभारत में ऐसा वर्णित है कि गुरु द्रोण ने भगवान शंकर के समान ही एक पुत्र पाने के लिए महादेव की घोर साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने अंशावतार के रूप में उनकी पत्नी कृपि के गर्भ से उत्पन्न हुए। अश्वत्थामा को महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक गिना जाता है। युद्ध की अंतिम रात्रि में अश्वत्थामा ने अकेले ही पांडवों की बची खुची सेना का संहार कर दिया था। बाद में श्री कृष्ण ने पांडवों को यह बताया था कि भगवान शंकर के अंशावतार होने के कारण ही वे ऐसा कर पाने में सफल हुए। भगवान शंकर का छठा अवतार है शरभ अवतार। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब उन पर अंकुश रखने के लिए भगवान शंकर एक महाभयंकर शरभ के रूप में प्रकट हुए। किसी भी प्रकार भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ना होता देखकर भगवान शरभ ने उन्हें अपने पूंछ में लपेटा और आकाश की ओर उड़ चले। भगवान नरसिंह ने उनकी पूंछ से छूटने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई।
भगवान नरसिंह और शरभ अवतार के युद्ध के विषय में हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। भगवान शंकर का 7वां अवतार था गृहपति अवतार। एक कथा के अनुसार धर्मपुर नगर में विश्वानर और उसकी पत्नी सुचिष्मति रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए विश्वानर ने काशी में जाके वीरेश लिंग की साधना की। एक दिन विश्वानर को वीरेश लिंग के मध्य ही भगवान शंकर एक बालक रूप में दिखे। विश्वानर ने उनकी पूजा की और बाद में आगे चलकर भगवान शंकर उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्मे। भगवान शंकर के सभी अवतारों में केवल गृहपति अवतार ही ऐसा है जिसमें भगवान शंकर बाल रूप में है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से उनके बाल रूप को देखने की इच्छा प्रकट की, तब उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शंकर ने गृहपति अवतार लिया था। भगवान शंकर के 8वें अवतार है महर्षि दुर्वासा। ये हमारे ग्रंथों में सर्वाधिक क्रोधी ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके पिता महर्षि अत्रि और माता अनुसूया थी। माता अनुसूया के सतीत्व से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होने का उन्हें वरदान दिया। उसी वरदान के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा चंद्र, भगवान विष्णु दत्तात्रेय एवं भगवान शंकर दुर्वासा के रूप में जन्मे। भगवान शंकर के 9वें अवतार है महावीर हनुमान। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव के मन में काम भाव आ गया। इससे उनका तेज स्खलित हो गया, जिसे बाद में सप्तर्षियों ने वायु के माध्यम से अंजना के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। उसी से वानर राज केसरी और अंजना के गर्भ से महाबली हनुमान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और हिंदू धर्म के सबसे प्रचंड योद्धाओं में उनकी गिनती होती है। भगवान शंकर का 10वां अवतार था ऋषभ अवतार। एक कथा के अनुसार पाताल में रहने वाली अप्सराओं ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनसे वहीं रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। उनसे रमन करके भगवान विष्णु ने अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने पृथ्वी से स्वर्ग तक बड़ा उपद्रव किया। तब उनका वध करने के लिए और भगवान विष्णु को पाताल से वापस लाने के लिए भगवान शंकर ने एक महाविकराल ऋषभ का रूप धरा। जब भगवान विष्णु के पुत्रों ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने उनका वध कर डाला और भगवान विष्णु को वापस लेकर आए। भगवान शंकर का 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। आहुक और आहुका नाम के एक भील दंपत्ति थे, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और अत्यंत निर्धन थे। एक बार उनकी परीक्षा लेने भगवान शंकर यति के वेश में उनके द्वार पर पहुंचे। उनके घर में केवल 2 व्यक्तियों के लायक स्थान था। इसी कारण आहुक ने उन्हें अंदर आमंत्रित किया और स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर पहरे पर बैठ गया। प्रातःकाल आहुका और यति जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रात्रि में वन्य पशुओं ने आहुक को मार डाला है। ये देखकर यतिनाथ अत्यंत भावुक हो गए। तब आहुका ने कहा कि उनके पति ने अतिथि धर्म के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, इसीलिए आप चिंता ना करें। यह कहकर आहुका अपने पति के साथ सती होने के लिए चिता पर बैठ गई। तब भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और ये वरदान दिया कि अगले जन्म में वे अपने पति को अवश्य प्राप्त करेगी। भगवान शंकर का 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु कुल में भगवान श्री राम के एक पूर्वज हुए जिनका नाम था नभग। एक बार जब वे अपने गुरुकुल में थे तो उनके पीछे उनके भाइयों ने उनके राज्य को हथिया लिया। तब नभग के पिता ने उनसे एक यज्ञ करने को कहा। उस यज्ञ के समापन पर वहां पर दान दक्षिणाओं का ढेर लग गया, किंतु जैसे ही नभग उसे लेने के लिए बढ़े, उसी यज्ञ कुंड से भगवान शंकर कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने नभग से कहा कि सभी संपत्ति पर उनका अधिकार है। जब नभग ने अपने पिता से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उन्हें बताया कि ये स्वयं भगवान शंकर हैं और इस संपत्ति पर तो क्या, संसार की सभी संपत्ति पर इनका ही अधिकार है। वास्तव में भगवान शंकर ने कृष्ण दर्शन अवतार यज्ञ और दान का महत्व बताने के लिए लिया था। भगवान शंकर का 13वां अवतार है अवधूत अवतार। एक बार देवराज इंद्र सभी देवताओं और देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचे। वहां पर उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने जटाजूटधारी अवधूत का अवतार लिया और उनका मार्ग रोक लिया। जब देवराज इंद्र के बार बार कहने पर भी अवधूत उनके मार्ग से नहीं हटे, तब देवराज इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार करना चाहा, किंतु उसी समय उनका हाथ स्तंभित हो गया। ये देखकर देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शंकर को पहचान लिया और उनकी बारंबार स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर अवधूतधारी भगवान शंकर ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान शंकर का 14वां अवतार है भिक्षुवर्य का।
एक कथा के अनुसार सत्यरथ नामक एक राजा थे जिनका वध उनके शत्रुओं ने कर दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी और उन्होंने किसी प्रकार अपने प्राण शत्रुओं से बचाए। समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और एक बार जब वो नदी में पानी पीने गई, वहां एक मगर ने उनके प्राण ले लिए। उधर उनका बालक भूख प्यास से तड़पता रहा। तभी वहां पर एक भिखारन आई और एक बालक को रोते हुए देखकर उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इस पर भगवान शंकर ने एक भिक्षुक का रूप धरा और उनके पास आकर उस भिखारन को उस बालक के पालन पोषण का दायित्व दिया। महादेव की कृपा से आगे चलकर वह बालक बहुत बड़ा योद्धा बना और उसने अपने शत्रुओं से अपने पिता का राज्य वापस छीन लिया। भगवान शंकर का 15वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। कथा के अनुसार एक मुनि बालक था जिसका नाम था उपमन्यु। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहता था। वे लोग अत्यंत निर्धन थे। उपमन्यु को दूध पीने की बड़ी इच्छा होती थी जिसे वह बार बार अपनी माता से कहता रहता था। एक बार उपमन्यु के बार बार जिद करने पर उसकी माता ने उसे भगवान शंकर की आराधना करने को कहा। अपनी माता के कहने पर उपमन्यु वन जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सुरेश्वर अर्थात देवराज इंद्र के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उपमन्यु से कहा कि हे बालक, तुम शिव की क्यों आराधना करते हो? मुझसे अपनी इच्छा कहो। किंतु उपमन्यु ने भगवान शंकर की आराधना करना नहीं छोड़ा। इस पर देवराज इंद्र रूपी भगवान शंकर ने स्वयं अपनी निंदा करनी आरंभ कर दी। इससे क्रोधित हो उपमन्यु देवराज का वध करने को उद्यत हो गया। उस छोटे से बालक की ऐसी निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान शंकर ने उसे अपने रूप में दर्शन दिए और अनश्वर क्षीर सागर उसे प्रदान किया। भगवान शंकर का 16वां अवतार है किरात अवतार। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था, तब दुर्योधन द्वारा भेजे गए मूढ़ नामक एक राक्षस ने उस पर शूकर के रूप में प्रहार किया। अर्जुन ने उस शूकर पर बाण चलाया और उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात अवतार लेकर उस शूकर पर अपना बाण चलाया। अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और इस बात पर अड़ गए कि शूकर का वध उनके ही बाण से हुआ है। इस पर दोनों में विवाद हो गया और अर्जुन ने किरात रूपी भगवान शंकर पर आक्रमण कर दिया। अब महादेव के सामने अर्जुन कितनी देर ठहरते? सभी प्रकार से पराजित होने के बाद अंततः अर्जुन ने भगवान शंकर को पहचाना। उसकी वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। भगवान शंकर का 17वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। माता सती के आत्मदाह के बाद वे हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्मी। उस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। उन्होंने भगवान शंकर को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शंकर वहां पहुंचे। जब देवी पार्वती ने एक ब्रह्मचारी को अपने सम्मुख देखा तो उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की, किंतु ब्रह्मचारी रूपी भगवान शंकर ने स्वयं अपनी निंदा करना आरंभ कर दिया। उन्होंने शिव को कापालिक, अघोरी और अवधूत भी कहा। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और वहीं पर अपने प्राण त्यागने को बैठ गई। तब उनका प्रेम देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अपने रूप में दर्शन दिए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शंकर का 18वां अवतार है सुनट नर्तक का। हिमालय राज से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए उन्होंने एक नर्तक का वेश धारण किया और हिमालय राज के पास पहुंचे। वहां पर नट रूपी भगवान शंकर ने ऐसा अद्भुत नृत्य किया जिसे देखकर सब मुग्ध हो गए। हिमालय राज तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि वे जो भी चाहते हैं वो मांग ले। इस पर भगवान शंकर ने उनसे पार्वती को ही मांग लिया। यह सुनकर हिमालय राज अत्यंत क्रोधित हुए। इस पर नट रूपी भगवान शंकर ने पार्वती को अपना असली स्वरूप दिखाया और वहां से चले गए। तब हिमालय राज और उनकी पत्नी मैनावती को अपनी गलती का पता चला और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शंकर को देने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर का 19वां और अंतिम अवतार है यक्ष अवतार। यह अवतार उन्होंने देवताओं के अभिमान को भंग करने के लिए लिया था। समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत को पीने के बाद देवता अमर हो गए और उन्हें इसी बात का अभिमान हो गया। तब भगवान शंकर एक यक्ष के रूप में वहां उपस्थित हुए और देवताओं के सामने एक तिनके को रखकर कहा कि वे उसे काटकर या उड़ाकर दिखाएं। सभी देवताओं ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर लिया, किंतु उस तिनके को टस से मस न कर सके। यह देखकर उन सभी का अभिमान चूर हो गया और उन्होंने यक्ष रूपी भगवान शंकर की स्तुति की। तो इस प्रकार वीरभद्र, पिपल्लाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा,
शरभ, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, ऋषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक और यक्ष ये भगवान शिव के 19 मुख्य अवतार माने गए हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भगवान शिव के अवतारों पर हमने एक विस्तृत लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर डाला है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय।